हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज कंसिडर्ड टू बी माय फाइनल वीडियो फॉर दिस बेसिक lecture for mathematics, basic fundamental lecture for mathematics. In our last two video we have discussed basic identity of algebra, and we have covered total 12 formulas in those two videos. Up to 12 we have completed. Now the 13th 14th and 15th, ये तीनों बाकी है. These three are remaining. Okay, so let's discuss 13th 14th and 15th formula, which is again very useful to you in 11th 12th standard. Okay, I think 13th नंबर का फॉर्मूला तो आपने देख लिया होगा. 14th वन का जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत सारी जगह पे आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली फॉर्मूलास के फॉर्म में डाल दिया है. एंड 15 नंबर भी वही सेम तरीके से जनरेट होता है, तो 14th का ही एक पार्ट है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. एंड मेरे लास्ट लेक्चर में जो मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ. चलो, तो ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे और उसके ये सॉल्यूशन है दैट यू नीड टू रिफर. ओके, इसमें सेकंड स्टेप भी आंसर बन सकता है, थर्ड स्टेप भी आंसर बन सकता है, फोर्थ स्टेप भी आंसर बन सकता है. डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. अपने को आगे वाले स्टेप में कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से फॉर्म में हमको आंसर लाना है, उसके हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सो दैट इज़ वाई आई हैव सिंप्लीफाइड दिस, है ना. मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है ताकि किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. देन ये सेकंड वन. ओके, कैलकुलेशन बराबर देखना, कोई मिस्टेक है मेरी या तुम्हारी, दैट यू नीड टू चेक बाय योरसेल्फ. Then third one and fourth one. Okay, then fifth one. ये हमने 5 क्वेश्चन दिए थे मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में. ओके, सो 13th वन, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. कैसे अप्लाई किया जाए इस फॉर्मूला को, तो उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, कैसे हमको ये फॉर्मूला को जनरली यूज़ करना है. से समझ लो 2a माइनस 3b प्लस 4c ऐसा कुछ दिया हो. ठीक है, माइनस प्लस कहीं पे भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला की ट्रिक दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है. ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर. देन सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म माइनस 3b है ना. फर्स्ट टर्म क्या था 2a, सेकंड टर्म माइनस 3b एंड थर्ड टर्म क्या है 4c. ठीक है, तो ये देखना, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, इतना याद रखना बराबर. तो सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3b का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना. ओके, देन थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये 4c का स्क्वायर क्या होगा, 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर. ठीक है, देन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म है ना. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2a माइनस 3b इंटू 2 है ना. 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, आप देख सकते हो 2 इंटू a इंटू b, बट हमको इस तरह से याद नहीं रखना है 2ab 2bc 2ac. हमको याद रखना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. व्हाट, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. तो चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फिर 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म है ना. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. बस आप ऐसे माइंड के अंदर भी इसका कैलकुलेशन करके आंसर तुरंत एक स्टेप में ही बना सकते हो. तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सब का मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव आएगा ना, प्लस माइनस माइनस. सो 3 2 6 2 12 माइनस 12ab, फिर अगेन सेकंड ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन बनेगा. तो 4 3 12 2 24bc एंड तो ये लास्ट में जो है उसमें सिर्फ प्लस है, तो 4 2 8 2 16
ए सी। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पता चला कैसे करना है हमको। ये पैटर्न, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है हमको, पैटर्न याद रखनी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। इसीलिए ये तीनों तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, है ना, क्योंकि तीनों के तीनों स्क्वायर में आने वाले हैं इसलिए। फिर यहाँ पे जो पीछे वाले 3 टर्म है ना, ये वाले जो यहाँ पे हम बनाए हमने, वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों नेगेटिव होते तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाता है। कोई एक आध नेगेटिव होता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो लेते हैं, चलो से 2√x -1/√y माइनस से √3z। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मैं इसीलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इस तरह के फॉर्म में कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, जैसे √x का स्क्वायर वगैरह सब, है ना। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अगेन मैंने फर्स्ट टर्म बना दिया कौन सा, 2√x। सेकंड टर्म कौन सा बनाया भाई, तो -1/√y याद रखना। एंड थर्ड टर्म कौन सा होगा, -√3z। ओके, हाँ, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 4x, है ना। 2 का स्क्वायर 4 एंड √x का स्क्वायर x। फिर प्लस ही आएगा, बताया था मैंने, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये फिर सेकंड टर्म का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। सो -1/√y का स्क्वायर क्या होगा, 1/y। एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर दैट इज √3z का स्क्वायर, 3z²। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलो 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर तो नेगेटिव आएगा पहले तो, है ना। सो -2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू √x न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय √y डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। सो 2 इंटू क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, 2 इंटू -1/√y इंटू -√3z, ऐसा बन रहा है देखो। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर 2 एंड √3 का मल्टीप्लिकेशन 2√3। ठीक है, नीचे √y एंड ऊपर एक z। क्लियर है भाई, ओके। देन लास्ट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू √3, 4√3 √x इंटू z। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको और आगे सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 14th फॉर्मूला, a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल टू 1/2 a - b होल स्क्वायर + b - c होल स्क्वायर + c - a होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको याद रख लो, है ना, इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये वैसे बार बार काम तो आएगा ही, पक्का है ना। तो सबसे पहला काम हमने किया क्या, इसको याद रख लिया। दूसरा, इसका प्रूफ देख लेते ताकि कभी भी दिक्कत हो या फिर इसके तरह की पैटर्न का कोई इक्वेशन दिया हो तो हमको हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए, हमारे पास हिंट होनी चाहिए, हमारे पास मेथड होनी चाहिए कि हम इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे मैं आगे एग्जांपल में दूंगा कि आगे किस तरह से बढ़ सके, बराबर। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या होगा, क्या लिखा है, a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसको इस तरह के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आए जिसके लिए फॉर्मूला है ऑलरेडी, है ना। सबके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो तो भी ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये 2a² है तो इसको a², है ना, ये -2ab एंड एक b² ले लेता हूं मैं, बराबर। तो एक b² यहां पे यूज कर लिया, दूसरा b², ये 2 b² हो गया ना, 1 एंड 2। फिर वापस 2bc एंड देन 1c², एक c² यहाँ पे यूज़ किया। चलो, और एक c² बचा यहाँ पे, उसको यहाँ पे यूज़ किया एंड देन -2ac
और याद हो तो हमने एक ही ए स्क्वायर यूज़ किया था, दूसरा एक ए स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन फाइनली वी गॉट दिस। आप देख सकते हो वंस अगेन, जैसे 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, एंड c स्क्वायर 2c स्क्वायर बन जाता है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये -2ab -2bc -2ac तीनों के लिए साथ में एक एक दे दिया। तो ये तीनों की तीनों एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला हो गए, है ना। इसीलिए ये हो जाता है फॉर्म इस तरह का, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये b माइनस सी होल स्क्वायर है, और ये c माइनस ए होल स्क्वायर है। तो यही फॉर्मूला था, है ना, यहाँ पे। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव दिस थिंग्स। ओके, अब इसको यूज़ कैसे किया जाए, तो चलो मैं इसको यूज़ करना सिखाता हूँ एक आध एग्जाम्पल लेके। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए बनाया है। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो कैसे इसको प्रूव किया जाए, अगर ये गिवन है तो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, है ना। ये तीनों की तीनों अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो, है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हो जाए, ठीक है। सॉरी, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड और उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था 1/2 टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोग को थोड़ा आइडिया आ गया होगा, है ना। क्या याद करो, हमने लास्ट टू सेकंड वीडियो में एक दिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, अगर कोई चीज़ का स्क्वायर का एडिशन 0 है तो वो तीनों की तीनों हमेशा ही 0 होंगे, याद होना चाहिए ये, है ना, हमेशा ही क्या होना चाहिए, 0। तो बस यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे ये 1/2 तो ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है, और 2 को अगर इस तरफ में लेके जाऊँ तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली वही हुआ ना, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। सो फाइनली अगर समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म, है ना, अगर समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म इज 0, बहुत सारे स्क्वायर टर्म के समेशन 0 हो तो तीनों के तीनों 0 होना तय है, कंपलसरी है। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी 0 है, फिर b माइनस सी भी 0 है, एंड c माइनस ए भी 0 है। तो इसका मतलब है a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, और c इक्वल टू a है। सो फाइनली a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों के तीनों सेम हो गए, ठीक है। तो बस यही था हमारा प्रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आई थिंक इज बीन आस्क्ड इन JEE एग्जामिनेशन आल्सो। इस तरह का क्वेश्चन इस JEE में भी पूछा गया था। मैं और एक क्वेश्चन इस तरह का दूंगा जो एग्जैक्टली JEE में पूछा गया था। इसमें जो पैटर्न है आप देख सकते हो, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड का फॉर्म है। तो जो फॉर्म यहाँ पे था उसी तरह का फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इस तरह की पैटर्न को देख के तुरंत एक बार माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये तो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ जाता है तो ये समथिंग वाले तीनों टर्म को मैं 0 बना के कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट कर लूंगा, है ना। बाकी का तो कोई रास्ता है ही नहीं। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते इसमें से, है ना, एक ही इक्वेशन है और एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस वन इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन में से अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू है ही नहीं, हमको पता ही नहीं चलने वाली है, तो फिर ये एक्स वाई जेड कौन सी सीरीज में आने वाले को कैसे पता कर सकते हैं। सो इसीलिए मुझे इसको इस तरह के फॉर्म में फैक्टराइज करना है, या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्म में ऐसा रिलेशन लाना है जिसकी वजह से मुझे पता चले कि एक्स वाई जेड कौन सी सीरीज में हो सके, ठीक है। तो ये मैंने बताया वंस अगेन, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड का फॉर्म देख के
एक बार ये स्ट्राइक होनी चाहिए कि चलो एक बार इसमें 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म है अभी 4x पर 2 बार लिखना है ना, एक बार 4x पर, ठीक है, आगे 1/2 इंटू एक 4x पर आ गया, फिर माइनस ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, 2 मल्टीप्लाई करते रहना भाई सबको, तो माइनस 12xy प्लस दूसरा वाई स्क्वायर, ठीक है, 9y स्क्वायर, ये एक टर्म बन गया। आप देख सकते हो ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखना। चलो एक 9y स्क्वायर यूज हुआ, दूसरा 9y स्क्वायर, 2 बार 9y स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स 9y स्क्वायर है, तो दूसरा 9y स्क्वायर माइनस, अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, ये 2 पहले 6y को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 इस 3yz को भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाता है माइनस 6yz और एक बार z स्क्वायर वापस, प्लस दूसरी बार z स्क्वायर माइनस ये 2x डायरेक्ट मत लिख लेना, वापस अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, तो माइनस 4xz प्लस एक और 4x पर बाकी था, है ना, एक ही बार यूज किया हमने, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास 2 4x स्क्वायर है, 2 9y स्क्वायर है, 2 z स्क्वायर है, सो मुझे 2 बार यूज करने पड़ेंगे, पक्का है वो तो, ठीक है। चलो तो ये हो गया इस तरह का इक्वल टू 0। फाइनली व्हाट आई कैन राइट हियर, ये तो 2, चलो खैर ये 1/2 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो 1/2 इसको चलो 2 को इस तरफ लेके गए तो 2 तो निकल गया, सिर्फ ये बचा, है ना, सिर्फ ये इक्वेशन बचा। वैसे एक्चुअल में लॉजिक ऐसा नहीं है कि 2 को इस तरफ लेके जा सकते हैं और इसलिए वो 0 हो गया, एक्चुअल में वो लॉजिक नहीं है। ओरिजिनल लॉजिक ये है कि जैसे 1/2 है तो 1/2 तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना, ये क्या है, समथिंग इनटू समथिंग, है ना, ये क्या होता है, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हुआ, ये समथिंग 1/2 है और ये समथिंग पूरा इक्वेशन है, तो अगर समथिंग इनटू समथिंग 0 है, समथिंग समझ लो ये a इंटू बी ऐसा कुछ है, तो कुछ a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 होना चाहिए या तो b 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होने के लिए अगर ये 0 है तो ठीक है, ये भी 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे 1/2 तो कभी 0 होगा ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इतना बड़ा वही 0 होगा, पक्का है ना। अगर a इंटू बी 0 है, उसमें हमको पक्का पता चल गया कि ये a तो 0 है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि b हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होने के लिए दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को 0 होना होता है। अगर हमको पता है कि ये अगर 0 नहीं है तो वहां पे फाइनलाइज हो जाता है कि इसको 0 ही लेना पड़ेगा, है ना। अगर a 0 नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे हो सकता है भाई, ये अगर ये a इक्वल टू 5 ले लो तो b इक्वल टू अगर कुछ 0 के सिवा कुछ वैल्यू लेंगे, समझ लो 2 लेते हैं, तो 5 इंटू 2 तो 10 हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 बनाने के लिए कंपलसरी मुझे ये b को 0 लेना ही पड़ता है, इसलिए अगर a 0 नहीं है तो b हमेशा ही 0 है। तो वही कंसेप्ट यूज करके हमने, अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये वाला 0 है, तो फिर वो क्या है, तो वो है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे ये इस तरह की पैटर्न है ना, इसीलिए हम लोग नहीं दिखाते आप लोग को कि भाई इस तरह से होता है, क्योंकि ये होता है एक्चुअल में डीपर अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए 10th तक तो क्या दिखा देते हैं सर लोग, फैकल्टी ऐसा बोल देते कि ये 2 चलो इस तरफ गया 0 के बाजू में, इसलिए 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचा, है ना। कभी भी ऐसा कुछ आया कि चलो 4x इक्वल टू 0 है, तो सर क्या बोलते थे, ये 4 0 के नीचे गया तो x इक्वल टू 0, या फिर याद हो तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ होता है, तो क्या करते थे, 4 को 0 के नीचे लेके गए तो क्या होता है 0, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0/4 इज 0, है ना। एक्चुअल लॉजिक ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअल लॉजिक जो मैंने यहाँ पे समझाया वो होता है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो पुरानी पैटर्न जो अपने माइंड में रखी है वही, कि 0 के नीचे लेके गया फिर 0 के बाजू में मल्टीप्लिकेशन में लेके गए तो वो 0 हो गया, सिर्फ जो बचा कुचा है उसको 0 बनाओ, तो ये बचे कुचे पार्ट को 0 बनाया। अब मैंने बताया वही
समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 0, तो समथिंग 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 हमेशा ही क्या होता है 0। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए 0। अच्छा चलो क्लियर। सो ये 2x इक्वल टू 3y, 3y इक्वल टू z एंड z इक्वल टू 2x। तो इससे क्या लिख सकते हैं भाई 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू z, है ना। ये तीनों से ऐसा ही बना सकते हैं। सो हमारे पास x y z के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया है ना कि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू z। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, चलो समझ लो, मैं इसको k लिख लेता हूँ। चलो तो इसका मतलब क्या हुआ कि z की वैल्यू हो गई k, y की वैल्यू क्या होगी बच्चों k बाई 3, है ना। 3y इक्वल टू k, तो y की वैल्यू क्या होगी k बाई 3 एंड x की वैल्यू क्या होगी k बाई 2। तो ये क्या हो गया भाई k बाई 1, k बाई 2 एंड k बाई 3, है ना। अब k की जगह कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, k बिलोंग्स टू एनीथिंग, है ना। अलग अलग वैल्यू पॉसिबल होगी ना इसमें। तो अगर मैंने समझ लो k की वैल्यू ऐसी ली जिससे ये सभी इंटीजर आए, तो k की वैल्यू सपोज मैं 6 ले लो फॉर k इक्वल टू 6, तो क्या बन जाएगा z इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या होता है 6 बाई 3 दैट इज 2 एंड x इक्वल टू क्या होगा 6 बाई 2 दैट इज 3। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे 3x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 6, ऐसा कुछ हुआ। तो ये तो कोई सीरीज नहीं दिखाई दे रही है ना। क्वेश्चन में मैंने क्या दिखाया था x y z कौन सी सीरीज में है, ठीक है। चलो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो ये x y z के फॉर्म में तो कोई सीरीज नहीं बनने वाली है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं पे एरर क्या है। क्वेश्चन में अगर ऐसा होता y x z, है ना, y x z या फिर z x y, हाँ क्वेश्चन में अगर z x y होता है यहाँ पे z x y कौन सी सीरीज में है, तो ठीक है इसकी जगह आप लिख लेना z x y। तो चलो समझ लो z x y की वैल्यू किस तरह से जा रही है, z इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो ये देख सकते हो 6 हो गया 3 और 3 हो गया 2। अभी भी आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होगा कि ये तो कोई सीरीज नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी भी आपके लिए तो ये सीरीज नहीं होगी कि आप लोग को ये वैसे भी 10th तक इस तरह की कोई सीरीज नहीं थी आपके माइंड में, आपके सिलेबस में, ठीक है। वैसे 11th में भी ये एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है क्योंकि ये सीरीज है एचपी, क्योंकि 10th में आप लोग ने स्टडी की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, ठीक है। 10th में आपने एपी स्टडी की थी, 11th में आप लोग स्टडी करने वाले हो एपी एंड जीपी, ठीक है। बट जेडब्ल्यू में एक स्पेशल टाइप है एचपी और एचपी क्या होता है, तो एपी का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, एपी का रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, अगर ये 632 है बराबर, तो मैं समझ लो इसका सभी का रेसिप्रोकल ले लो 1/6, 1/3 एंड 1/2, ठीक है। ये क्या हो गया रेसिप्रोकल। ये 1/3, 1/6, 1/2 कोई सीरीज में है क्या, तो चेक कर लो। चलो एपी में है क्या, सर एपी में है क्या, तो 1/3 माइनस 1/6 क्या होगा भाई, तो ये 1/6 हो गया। फिर ये हाँ ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 1/2 माइनस 1/3 क्या हुआ भाई, तो वो भी हो गया 1/6। हाँ तो ऐसा हुआ कि इससे क्या पता चला 1/6, 1/3, 1/2 किस में है, एपी में, है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम है। देखो 1/3 एंड 1/6 का डिफरेंस 1/6, 1/2 एंड 1/3 का डिफरेंस भी 1/6। अगर डिफरेंस सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो 1/6, 1/3 एंड 1/2 किस में है, एपी में है। और जब भी 1/6, 1/3, 1/2 एपी में हो तो उसका रेसिप्रोकल किस में होता है, एचपी में। तो 632 कौन सी सीरीज में है, 632 मतलब zxy कौन सी सीरीज में है, zxy HP में है। वैसे क्वेश्चन पीछे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, उसका रीजन है कि आप लोग को डिफिकल्ट लगने वाला ये क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट बन गया क्योंकि आप लोग को तो ये सिलेबस में है ही नहीं अभी तक, तो 10th तक तो था ही नहीं, और ये पूरा का पूरा नया टॉपिक आ गया साथ में, है ना। क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन एक टफ डाला था और उसमें भी एक नई चीज आ गई,
मुझे पता ही नहीं थी कि इतना टफ आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेरे ख्याल से अगर बार बार देखोगे तो समझ में आ भी जाएगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये 11th में जाके हम जब सीरीज एंड सीक्वेंस देखेंगे तब ये जेडब्ल्यू पोर्शन में मैं एचपी करवा दूंगा, तब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो और एक क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं, और इसमें पूछा क्या है कि BCA कौन सी सीरीज में है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये BCA कौन सी सीरीज में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो वही सेम तरीका, पहले तो मैं इसको अगले वाले क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ। 9 इंटू 25 कितना होता है, 225a² प्लस 9b² प्लस 25c² माइनस 75ac माइनस 45 से, यहाँ पे कुछ एरर है क्या, यहाँ पे b होगा। ठीक है, माइनस 45ab माइनस 15bc इक्वल टू 0। मैंने सबको एक तरफ लिया। ठीक है, ये 15 इंटू 3 दैट इज 45ab, उसको इस तरफ ले लिया, एंड 15 इंटू b दैट इज 15 इंटू bc दैट इज माइनस 15bc भी इस तरफ ले लिया, और ये बाकी सब एक तरफ कर दिया। तो ये पैटर्न कौन सी बन गई, देखो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू समथिंग, है ना, माइनस माइनस माइनस। तो वही आगे वाली जो पैटर्न थी उसी तरह की पैटर्न आ गई। ओके, तो ये पैटर्न बन गई है एक बार, तो फिर देख लेते हैं। चलो एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है, ये 5c होल स्क्वायर है, माइनस ये 75ac को देख के आपको, चलो 75ac ऐसे नहीं रहने देते इसको, हाँ चलो ठीक है, मैंने क्या किया अगेन 1/2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड ऐसा कुछ कर दिया। चलो ठीक है, वही करते थे हम लोग। ओके, फिर 1/2 इंटू, चलो एक बार 15 15 स्क्वायर यूज करता हूँ, फिर माइनस 75ac, वही जो हमने आज तक अभी तक जो देखा था उसी तरह से, एंड सॉरी ये ब्रैकेट में रखना है 15a² एंड दिस इज 3b²। ठीक है, प्लस एक 3b² यूज हो गया, दूसरा 3b² यूज करते हैं, और ये 45ab माइनस सॉरी, हाँ ये देखना भाई, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, आप लोग मत मिस्टेक करना, 2 इंटू 75ac, तो यहाँ पे 175 आ जाएगा, क्या आएगा 150 सॉरी, फिर यहाँ पे 45 इंटू 2 वो कितना होता है भाई, 45 इंटू 2 दैट इज 90ab। ठीक है, प्लस 5c², हाँ 5c² एक बार यूज कर लिया, अगेन एक बार और 5c² यूज करते हैं, फिर ये 15 इंटू 2 दैट इज 30bc प्लस 15a² इक्वल टू 0। और हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, 15a एंड b, तो a b वाला टर्म मुझे यहाँ पे लिखना है। a b वाला टर्म कौन सा, ये वाला है, a एंड b के साथ वाला टर्म, वो जो होता है 90ab, वो देखना। फिर ये b एंड c वाला टर्म मुझे लिखना है, तो b एंड c वाला टर्म ये है 15 इंटू 2 दैट इज 30bc, और यहाँ पे मुझे c एंड a वाला टर्म लिखना है जो कि 75ac इंटू 2 दैट इज 150ac। ठीक है, 150ac 150ac। आप नोटिस कर लो वापस अगेन एक बार कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से। भाई परफेक्ट स्क्वायर तो चेक कर सकते हो ना, कैसे चेक करते हैं हम लोग, मैं एक में चेक करना सिखाता हूँ। ये पहला टर्म हो गया 15a, दूसरा टर्म हो गया 3b इंटू 2, ये एक्चुअल में मिडिल टर्म ऐसा होना चाहिए ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो है क्या 15 3 जा 45 इंटू 2 90ab, यस ये तो है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से तो दोनों में आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। फिर अगेन 1/2 तो कभी जीरो नहीं होगा, तो दैट इज वाई ये जो पूरा ब्रैकेट है वो जीरो हो गया, दैट इज व्हाट ओरिजिनल मेथड। और दूसरी मेथड क्या सोची थी हमने कि ये 2 को 0 के बाजू में लेके जाएंगे तो 0, तो ये 1/2 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीके से सोच सकते हो, पहला तरीका ओरिजिनल है, दूसरा तरीका अपना इजी वाला तरीका, अपना जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने यूज किया था वही तरीका। ठीक है, चलो ये हो गया पहला फॉर्मूला, कौन सा 15a माइनस 3b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
3b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 0, तो तीनों के तीनों 0। ओके, तो अगर तीनों के तीनों 0 है तो फिर क्या आएगा, 15a माइनस 3b इक्वल टू 0, 3b माइनस 5c इक्वल टू 0 एंड 5c माइनस 15a इक्वल टू 0। सो फाइनली 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, है ना। इससे हो जाएगा क्योंकि ये 15a इक्वल टू 3b बन गया ना, ये 3b इक्वल टू 5c बन गया और यहाँ पे 5c इक्वल टू 15a बन गया। तो बाय कंपैरिजन वी गेट दिस वन। बताया मैंने क्या करना है, सबसे पहले k इज्यूम कर लो इसको। तो a की वैल्यू क्या मिली मुझे, k बाई 15, b की वैल्यू क्या मिली, k बाई 3। ये ऐसी पैटर्न से ना हम लोग एग्जैक्टली abc की वैल्यू बना सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और c की वैल्यू क्या होगी, k बाई 5। और k की वैल्यू ऐसी चूज करो जो ये तीनों का एलसीएम हो, ताकि है ना मल्टीप्लीकेशन, ये जो डिवीजन करने पे कोई नॉन इंटीजर आंसर ना आए। तो 15, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 ना। सो फॉर k इक्वल टू 15 क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे तो बस इजी हो गया। देखो अब मुझे कौन सी सीरीज पूछी है, मेरे ख्याल से BCA पूछा है। तो BCA है ना, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 5, 3, 1 कौन सी सीरीज में है भाई, AP में। देखो डिफरेंस -2, इसका डिफरेंस -2 और इसका डिफरेंस भी -2। डिफरेंस या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है ना। बस डिफरेंस सिमिलर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी डिफरेंस -2 है और यहाँ पे भी डिफरेंस -2 है। तो फाइनली अगर सिमिलर डिफरेंस है तो वो AP में है। सो BCA आर इन AP। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर ये लास्ट फॉर्मूला 15 नंबर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो 10th में या 9th में कहीं पे आ गया था, मुझे जब तक याद है तब तक मैंने खुद भी 10th में या कुछ 9th में पढ़ा था। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। मैंने इसका फॉर्मूला पहले इसीलिए ले लिया था क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 टाइम्स a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो फिर ये भी हो गया उसका फॉर्मूला, वो भी मैंने आगे लिस्ट में लिखवाया था वही। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 6abc। बस ये देख के तुरंत हमको तो याद आना ही चाहिए कि ये तो इस तरह की कोई पैटर्न है। बस तो ये पहले इसको थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। ये 2a का क्यूब है, ये फिर b क्यूब और ये c क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू c, है ना। फॉर्मेट जो है ना वो एग्जिटिव होना चाहिए, समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब माइनस 3 इंटू वही तीनों की तीनों क्वांटिटी। तो यहाँ पे 2a होल क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3 इंटू 2a b एंड c तीनों की तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तीनों का एडिशन, है ना, तीनों का एडिशन। तो तीनों का एडिशन क्या होगा, 2a प्लस b प्लस c। फिर यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला लगाए तो पहला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू सेकंड, सॉरी फर्स्ट। तो ये अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, सो माइनस 4ab, सॉरी 2ab। ये देखना भाई, है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 2ab, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस bc, फिर ये पहला और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2ac एंड देन इक्वल टू, बस ये हो गया। फिर इसको बस यही हमारा आंसर है। या फिर अगर इसको ये दूसरे वाले पैटर्न के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये 2a प्लस b प्लस c इंटू, डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है 1/2 इंटू 2a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2a होल स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख के इसलिए बताया कि अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आपको डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए, है ना। ये 4 स्क्वायर मतलब 2a है, ये b है और ये c है,
जैसे यहाँ पे ए बी सी 3 टर्म है तो तीनों टर्म के सब्ट्रैक्शन से बनने वाला फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पे 2a b एंड c तीनों टर्म के सब्ट्रैक्शन से बनने वाला फॉर्मेट ये है ना, 2ab b c एंड c 2a। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो। इफ a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0, then prove that a plus b plus c equal to 0 और a equal to b equal to c। तो इस तरह की पैटर्न का क्वेश्चन हमने आगे एक देखा था, बस उसी फॉर्मेट से आप देखो। जैसे ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है। चलो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या बना भाई, तो समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0 तो क्या होता है, समथिंग इक्वल टू 0 मतलब पहला वाला टर्म 0 या फिर दूसरा वाला टर्म 0 है ना। तो ये पहला वाला तो प्रूव हो गया कि भाई तीनों के एडिशन का आंसर 0 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो प्रूव हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, आगे अगर याद हो तो दिखा देता हूँ मैं फटाफट से एक बार। इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके ये फॉर्म हो जाता है। और ये अगर तीनों के तीनों क्वांटिटी को अगर मैं 0 लूँ, a माइनस बी 0 b माइनस सी 0 एंड c माइनस a 0, तो ये हो जाता है a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। सो फाइनली क्या प्रूव हो गया भाई, a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, सो बाय दैट वे वी कैन इजीली प्रूव दिस वन आल्सो। ओके, so these are practice questions. Do solve these all questions and give me the answer for this, है ना। इस सभी के आंसर आपको मुझे देने हैं। तो ये हुआ अपना बेसिक फंडामेंटल के लेक्चर्स, और इस सभी लेक्चर में से ऑलमोस्ट जो मैंने कवर की वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में पूरे 2 साल तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर कभी भी डाउट आए या कभी भी ऐसा लगे कि हाँ चलो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है बेसिक चीज़ों में, तो वापस ये वीडियो को रिवाइज करते रहना है ना। यूट्यूब में अवेलेबल है ही मेरे नाम पे। ठीक है, चलो तो थैंक यू दोस्तों, एंड प्रैक्टिस करते रहो, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहो। अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए मुझे फ़ोन करो, सर और क्वेश्चन चाहिए, कम क्वेश्चन चाहिए तो फिर सॉल्व मत करो, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए सिलेबस के साथ। ओके।